बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप्तान को, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज एक बड़ा अदालती रिलीफ मिला है, लेकिन वो होम्योपैथिक रिलीफ मिला है, उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ रिजवान गिलज़ई साहब ने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट पर भी आपसे बात करेंगे। रिजवान गिलज़ई मारूफ सहाफ़ी है नाज़रीन। उसके साथ साथ नाज़रीन बिलावल भुट्टो जो है वो भी खम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं और किसके खिलाफ आए हैं इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस पर भी एक डेवलपमेंट है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज कप्तान को क्या रिलीफ मिला है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ आपको पता है कि साइफर केस जो है वो ज़ेर समाअत है और उसमें ट्रायल हो रहा था उनका, और उनकी दरख्वास्त जमानत जो थी वो मातहत अदालत से खारिज कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से अप्लाई किया था, हाई कोर्ट में अप्लाई किया था दरख्वास्त जमानत के लिए, लेकिन वहाँ भी खारिज कर दी गई थी। अब उनकी दरख्वास्त जमानत जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, लेकिन अभी उसको बाकायदा समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। अलबत्ता दरख्वास्त जमानत को नंबर जो है वो अलॉट हो गया। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की और दरखास्तें जो थी वो भी ज़ेर समाअत थी। एक तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था जिसके ज़रिए जो है उनकी जेल ट्रायल का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। उसके साथ साथ उन्होंने ओपन ट्रायल की भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन इमरान खान साहब की वो दरखास्तें जो हैं वो पहले खारिज की गई थी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब का साइफर केस में जो ट्रायल है उसकी कार्रवाई का स्टे कर दिया है जुमेरात तक। अब ये बुनियादी तौर पर एक बड़ा होम्योपैथिक फैसला जो है वो दिया गया है आज, और सिर्फ 2 दिन के लिए। नाजरीन, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मंगल का दिन है, ट्यूसडे है, और कल एक बुध का दिन है, और उसके बाद फिर जुमेरात, यानी 2 दिन के लिए जो है वो स्टे दिया गया है। लेकिन जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं उस केस में, और जिस तरह अदालती सहूलतकारी के जरिए इस फाशिस्ट और करप्ट और बदउनवान टोला ये जो मुल्क पर मुसल्लत है, जिसमें कुछ इदारों के लोग भी शामिल हैं, इनको पूरी तरह से जो है वो कोशिश की जा रही है फैसिलिटेट करने की अदालत की जानिब से भी कि जो कुछ ये चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं और जिस किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो है इनको भरपूर मौके दिए जाएं और अदालती सतह पर भी इनकी मुआवनत की जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ जो है आपको पता है कि तकरीबन 200 केसेस जो है वो बनाए गए हैं। पहले उनको तोशाखाना केस में सजा दी गई, लेकिन जाहिर है तोशाखाना केस में था कुछ नहीं, उसमें से निकला कुछ नहीं, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ ये साइफर वाला मामला आ गया। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें, फजलुर रहमान साहब भी जिनमें शामिल थे, ये कल तक कहते थे कि जी साइफर कुछ नहीं है, वो एक ढकोसला है, इनका पॉलिटिकल स्टैंड है, और इस किस्म की गुफ्तगू की जाती थी। लेकिन अब उसी साइफर की बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा चलाया गया, बल्कि उस मुकदमे में उनकी दरख्वास्त जमानतें भी खारिज हुई हैं, और उसका ट्रायल जो है वो भी बड़ी तेज़ी से जारी है। 2-2, 3-3 दिन की तारीख मिलती है उसमें, और कुछ गवाहान के बयानात जो हैं उसमें कलम बंद भी हो चुके हैं। तो आज जो है वो एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि 2 दिन पहले जो है वो जेल ट्रायल की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने। नाजरीन, अब फुर्तियां देखें कि पहले तोशाखाना केस था, जब तोशाखाना केस में पता चल गया कि कुछ नहीं निकलेगा तो फिर साइफर आ गया, और अब बहरहाल चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है तो निकलना साइफर में वैसे भी कुछ नहीं है। तो फिर अब अल कादिर ट्रस्ट केस में नैब ने इमरान खान साहब के न सिर्फ वारंट गिरफ्तारी जारी की है, बल्कि उनसे अब एहतसाब अदालत के जो जज हैं बशीर साहब, उन्होंने इजाज़त भी दे दी है कि जी उनसे आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और आज फिर बाकायदा शामिल तफ्तीश जो है वो उनको कर लिया गया, गिरफ्तार तस्वर कर। अब महसूस ये हो रहा था कि इमरान खान साहब की इस साइफर केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि मेरिट पर उनका केस ऐसा है कि उनकी ज़मानत हो जानी चाहिए थी नीचे से ही। लेकिन बावजूद उनकी चूंकि ज़मानत नहीं हुई, तो अब ये महसूस हो रहा था इन ताकतवरों को, इन जो इस मुल्क पर वो काबिज माफिया जिनके पास कब्जा करने का ना कोई अखलाकी और ना कानूनी जवाज है, लेकिन बहरहाल उनका कब्जा है, तो जब उनको ये महसूस हुआ कि अब इस केस में भी इमरान खान साहब को अंदर रखना मुमकिन नहीं है जेल के, तो फिर उन्होंने अब ये अल कादिर ट्रस्ट केस, अल कादिर ट्रस्ट केस की बेल एप्लीकेशन जहां तक बहाल होने का ताल्लुक है उस पर फैसला भी नहीं हुआ। लेकिन उस अदालत ने ये जवाब बनाया कि चूंकि हमें स्टे नहीं किया दिया गया इस हवाले से इमरान खान साहब को, तो फिर उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। अब जाहिर है जब किसी केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो फिर उसका प्रॉपर तरीका यही होता है कि जी उसकी दरख्वास्त जमानत दायर की जाए, और जहां तक दरख्वास्त जमानत दायर होगी तो फिर उससे पहले का जो अमल है वो है जिस्मानी रिमांड का। तो यानी वो काम उधर भी अब लंबा करने की तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है। तो आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे
کہ جی جو 2 दिन पहले काबीना ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है जेल ट्रायल के हवाले से, तो उससे पहले जो कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस क्या होगा। तो आज फिर ये भी गुफ्तगू की गई कोर्ट में कि जी चंद अफराद का या ख़ानदान के चंद लोगों का उस ट्रायल में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ओपन ट्रायल है या एक शफाफ ट्रायल जो है उसको कहा जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 10A है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका उर्दू मफहूम है कि जी सिविल हकूक का तयन करने या किसी फौजदारी चार्ज के खिलाफ हर शख्स को कार्रवाई, मुकदमा और मुनासिब अमल कानूनी का हक होगा। अब ये पाकिस्तान का आइन गारंटी कर रहा है कि हर शख्स को जो है उसको शफाफ ट्रायल उसका बुनियादी हक है। लेकिन इमरान खान साहब के केस में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो उनके वकील भी हैं, जब ये गवाहान पेश हुए प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो जब उन पर सवालात किए जाते थे, अब सवाल करना, जिरा करना जो है ये मुल्जिम के वकील का हक है और ये नाकाबिल तनसीख हक है। इस हक को कोई छीन नहीं सकता। तो जब उनसे गवाहान से सवालात किए जाते थे तो वो आगे से जवाब में ये कहते थे कि जी ये सीक्रेट चीज़ है और ये हम आपको बता नहीं सकते। और फिर उनको ये एक तो ना सिर्फ सवालात के जवाब नहीं दिए गए गवाहान की जानिब से, बल्कि वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जिनकी बुनियाद पर ये केस बनाया गया इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जानिब से, वो कार्रवाई के मिनट्स भी और वो डॉक्यूमेंट्स भी, वो सब भी जो है वो इमरान खान साहब के वकला को मुहैया नहीं किए गए। तो उनका ये एतराज़ भी है। यानी ये ट्रायल शुरू रोज से बता रहा है कि ये ट्रायल जो है ये शफाफ ट्रायल नहीं है, बल्कि ये एक शख्स को सजा देने के लिए जो है ये सारी कोशिशें जारी है। और आज बहरहाल एक मैं समझता हूँ किसी हद तक एक ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर है ये फैसला, जिसमें इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो जुमेरात तक रोक दिया गया। लेकिन ये भी एक होम्योपैथिक फैसला है। नाज़रीन, मुश्ताक अहमद यूसुफी बड़े मज़ाह निगार थे हमारे मुल्क के, फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। तो वो अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो तायब हो गए थे अपनी वो डॉक्टरी की जो प्रैक्टिस करते हैं उससे। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मैं कहीं छुट्टियों में 2-3 दिन के लिए गया, जब वापस आया तो वो जो उनकी दवाओं का बक्स था वो खाली था। तो मालूम हुआ किसी बच्चे ने जो है वो शीशियाँ खाली कर दी हैं उनकी जो गोलियाँ थी उसकी। तो उन्होंने कहा वो बच्चा जो है वो सारी गोलियां खा गया और उस बच्चे की उम्र जो थी 3 साल और उसको हुआ कुछ नहीं। तो फिर मैंने उस दिन जो है फैसला कर लिया था कि ऐसी हिकमत और डॉक्टरी जो है उससे बेहतर है कि तायब हुआ जाए। तो अब ये भी एक होम्योपैथिक फैसला है कि अगर तो आप ये समझते हैं कि ट्रायल जो है जैसे पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है कि किसी शख्स को शफाफ जो है उसके ट्रायल उसका हक है, तो अगर उसकी वायलेशन हुई है तो फिर वो ट्रायल, उसका नोटिफिकेशन, वो सब कुछ कलअदम करार देना चाहिए। और फिर अगर स्टे भी किया जा रहा है तो 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद फिर प्रोसिक्यूशन के पास जवाब होगा। तो नाजरीन, ये अदालती नाइंसाफियां जो हैं और अदालती बददियानतियां ये बड़ी साफ और वाज़ेह नज़र आ रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ की जा रही हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक बड़ा गैर कानूनी कदम जो है, पार्लियामेंट ने भी ऐसा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जो है वो करारदाद पास की गई थी। अब एक करारदाद जो है वो सेनेट में भी पास की गई है। रिजवान गलज़ई साहब, मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी सेनेट में वो करारदाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, यानी ये जो दहशतगर्दों का ट्रायल वाला था उसके खिलाफ जो पास की गई, उसमें 15 लोग मौजूद थे सिर्फ, और उस 15 में से भी 9 लोगों ने जो है उसकी हिमायत की है, 3 लोगों ने उसकी मुखालफत की है और 3 लोग जो हैं वो उसमें होम्योपैथिक थे। अब वो पता नहीं कौन थे। बहरहाल, तो अब जब मुल्क का एक बड़ा इदारा, यानी सेनेट एक बड़ा इदारा है, तो वो भी इस किस्म के गैर कानूनी और गैर आइनी इकदामात करेगा तो फिर बाकी इदारे जो है उनको तो बहरहाल एक जवाब यकीनन मिल जाता है कि वो जैसा चाहे वो भी करे। पाकिस्तान के आइन में नाजरीन फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पे बिल्कुल कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है। अब जब सेनेट कहे कि जी ठीक है फौजी अदालतें होनी चाहिए, तो फिर बाकी इदारे जो हैं वो उन्हें कौन रोक सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आइन में तरमीम की जाए अगर फौजी अदालतों का सिलसिला शुरू करना है, क्योंकि एक मतवाजी जुडिशल सिस्टम जो है वो नहीं बनाया जा सकता। और अगर आपने बनाना है तो फिर आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, आइनी तरमीम करनी होगी, और वो आइनी तरमीम अभी मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है अब वो खुल के फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश शुरू कर दी है। अब उनके बयानिए को पब्लिक में किस हद तक पजीराई हासिल होगी, इसके इम्कानात बहुत कम है। बिलावल साहब ने कहा कि जी मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा था और मैंने 15 महीने में वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से जो कुछ किया है मुझे उस पर फ़ख्र है। क्या खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, एयाज सादिक और एहसन इकबाल भी अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र कर सकते हैं? ये अपनी किस कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हलकों में जाएंगे वोट लेने के लिए, या मुँह छुपाएंगे? वैसे मुँह छुपाने की ज़रूरत PDM के सारे टोले को है।
सिर्फ ये कहना कि जी मैं चूँकि पाकिस्तान का सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा था और इसलिए मुझे अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र है, तो इन 16 महीनों में या 18 महीनों में पाकिस्तानी मईशत के साथ जो कुछ किया है पीडीएम के इस वारदाती टोले ने, वो कौम भूली नहीं है और इसके असरात जो हैं वो शायद अभी 50 साल इस कौम को भुगतने होंगे। बहरहाल अब जो है वो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी हद तक कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि दुम पर भौं रखना, जीडीए से, एमक्यूएम से और दीगर लोगों से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राब्ते हैं, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो परेशान किया हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इस बात पर गौर शुरू हो गया कि अब पीर पगारा साहब जीडीए और जो एमक्यूएम और दीगर लोग हैं उनसे बात की जाए और मैक्सिमम जो है वो कोशिश की जाए कि मामलात अफाम तफहीम से हल हो, यानी नून लीग को जो है वो सिंध में ना घुसने दिया जाए। अब लेकिन इसका फैसला इलेक्शन करेगा कि कौन वोट लेता है और कौन नहीं लेता। उसके साथ साथ नाजरीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल हुआ था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को 27 अक्टूबर को शोकाज जो है वो दिया गया था कि वो अपना जवाब जमा कराएं और उन्होंने फिर अपना जवाब भी जमा करा दिया। तो आज जो है वो 20 नवंबर को तलब कर लिया गया है कि उसमें जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले लोग हैं उनको, और जहाँ तक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने बड़े संजीदा किस्म के जो है वो एतराज़ात उठाए थे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर। उनके एतराज़ात जो है वो बड़े वजनी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय और पहले उन एतराज़ात का फैसला करने की बजाय यहाँ भी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की सतह पे एक ऐसी बदयांती नज़र आ रही है जो नज़र नहीं आनी चाहिए थी। लगता यही है कि शायद जैसे शौकत अजीज सदीकी साहब को सबक सिखाया गया था, वैसे ही सबक सिखाने की तैयारी जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए भी हो गई है कि उनको भी सबक सिखाया जाए। और लेकिन ये सबक सिखाने में कामयाब होते हैं नहीं, इसके लिए तो बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल एक तलवार जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ लटका दी गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, एक तरफ तो इलेक्शन अनाउंस हो गया, लेकिन यास्मीन राशिद, असद कैसर, मियाँ महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अभी तक जेलों में हैं। और यास्मीन राशिद साहबा ने तो आज जैसे दौराने जब उनको पेश किया गया दौरान समाअत, उन्होंने बात भी की कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आगे से उनको जवाब ये दिया गया कि जी आपका जो है केस का तो ट्रायल आ गया है और चंद हफ्तों में इसको निपटा दिया जाएगा। यानी दूसरी लफ्ज़ों में ये फैसला सुना दिया गया है कि जी आपको ज़मानत नहीं मिलेगी और आपको बहरहाल अपने केस का फैसला कराना पड़ेगा। नाजरीन, इससे ज़्यादा गलीज अदालती निज़ाम और क्या हो सकता है कि एक ऐसी खातून जिसकी उम्र 75 साल है, जिसके हाथ में कोई बम नहीं है, जिसके हाथ में कोई ग्रेनेड या कोई क्लाशनकोफ नहीं है, जिसके हाथ में कोई छुरा नहीं है, वो गाड़ी की छत पे बैठी है, लोगों को मना कर रही है कि आप उधर मत जाएं, लेकिन वो अभी तक 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जेल में, उसको ज़मानत नहीं दी गई। और इस मुल्क का अरबों खरबों रुपया लूट कर बाहर लेकर जाने वाले लोग जो हैं, जो जिनको अदालतों से सज़ा सुनाई गई थी, वो आए हैं और उनको ज़मानतें भी मिल गई हैं और अदालतें खुद जो है वो चल के उनके दरवाज़ों पे जा रही हैं। ये एक बड़ा अलमिया है इस मुल्क का, और ऐसे ही 129वें नंबर पे नहीं है। उसकी वजह यही है, और इस नंबर पे आने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो बड़ी इस मामले में भरपूर मेहनत कर रही हैं। नाजरीन, सनम जावेद हैं और खदीजा शाह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर ख़वातीन हैं, वो भी अभी जेलों में हैं। लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो शायद एक ही लाडले के लिए जो है वो सजाई गई थी और वो एक ही लाडला जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये लाडले को लेके आने वाले और लाडले के पीछे बैठ के ये सब कुछ मैनेज करने वाले लोग शायद जो हैं वो अकल से आ रही हैं, अहमक हैं। आपके इस सारे ड्रामे पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने ऐसे इलेक्शन करा भी लिए तो ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, ना तो दुनिया मानेगी और ना पाकिस्तानी कौम ऐसे इलेक्शनों को मानेगी। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।